अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना, कि अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। इन अशुद्ध अर्धचालकों को ही हम लोग क्या कहते थे, बाह्य अर्धचालक भी कहते थे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो बाह्य अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पी टाइप, क्या होते हैं, पी टाइप अर्धचालक होते हैं, और एक होते हैं क्या, एन टाइप अर्धचालक। दो तरह के होते हैं। अब ये पी टाइप और एन टाइप क्या है, तो देखिए दोनों कुल मिला के क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। यहाँ बाह्य अर्धचालक है। बाह्य अर्धचालक कौन होते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि बाह्य अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें आप क्या करते हैं, बाहर से कोई अपद्रव्य मिलाते हैं, ठीक है ना, जिनकी डोपिंग करते हैं, यानी बाहर से कोई त्रिसंयोजी ट्राइवैलेंट, ठीक है, या पंच संयोजी पेंटावैलेंट, ठीक है ना, परमाणु मिलाते हैं, तब जाके वो क्या हो जाते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक हैं वो अपद्रव्यों को मिलाने से ही बनेंगे। किसको मिलाने से बनेंगे, अपद्रव्यों को मिलाने से ही बनेंगे। तो यदि हमें जानना है कि पी टाइप अर्धचालक क्या है और जानना है कि एन टाइप अर्धचालक क्या है, तो जरा हम इस पे बात करते हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए अलग अलग। हमने आपको बताया था ना कि सिलिकॉन जो होता है वो अर्धचालक का काम कर रहा है। सिलिकॉन की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि सिलिकॉन ले लिया गया, ठीक है, और उसको हमको बनाना है कौन सा, पी टाइप अर्धचालक। तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि पी टाइप अर्धचालक बनाना है यदि आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोपिंग कराना पड़ेगा, यानी मिलावट करनी पड़ेगी। किस चीज की, किसी ऐसे अपद्रव्य की जिसकी जो है संयोजकता क्या हो, 3 हो, यानी त्रिसंयोजी हो। अब 3 संयोजन वाले कौन कौन होते हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम है ना, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। इसके बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो हम 3 इलेक्ट्रॉनों वाले किसी भी परमाणु को जो 3 इलेक्ट्रॉनों वाला होगा उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए हम एक बात कर लेते हैं, हमारे पास सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बहुत सारे परमाणु हम ले लेते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन ये हो गया, सही सही, सिलिकॉन का हम ले रहे हैं परमाणु, ठीक है। इसकी डोपिंग करानी है हमको, इसको पी टाइप अर्धचालक बनाना है। तो अब इसके साथ कोई कितने संयोजकता वाला, 3 संयोजकता वाला मिलाते हैं। तो चलिए हमारे पास एल्युमिनियम है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। इसके बाह्य कोश में 3 होते हैं, तो हम इसमें एक एल्युमिनियम का परमाणु ले लेते हैं, यहां पे एल्युमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम गैप बना लेते हैं, SI सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन के बाह्य कोश में कितने होते हैं, 4। मैंने कल समझाया था कि 4 होते हैं। तो मान लीजिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, प्रत्येक के कितने होंगे, 4। इसके भी 4 होंगे, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं, पी टाइप अर्धचालक तैयार कर। इसके भी 4 होंगे, एक यहां आ जाएगा, इसके भी कितने होंगे, 4 होंगे। प्रत्येक के बाह्य कक्ष में 4 होंगे, तो इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। ये दिखा देना चाहिए 4 हो गए। अब ये एल्युमिनियम मिलाया गया, तो एल्युमिनियम के कितने हैं, 3 है। तो एल्युमिनियम के यदि 3 है तो जरा ध्यान दीजिए कि यहां भी बनाइए, ऐसा ही, इससे आसानी रहेगी। एक इसके, ये तो है ही, इसके साथ एक और इधर बना लेते तो बढ़िया रहता। रुकिए थोड़ा सा साइड करते हैं, ये है, एक यहां बना लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम बना लिया, इसके कितने होंगे बाह्य कक्ष में, 3। तो 3 होंगे, तो मान लो एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, एक यहां आ गया, ठीक है। इसने अपना बना लिया बंद, यहां पे भी इन दोनों ने मिलकर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बंद बना लिया, सिंगल बंद, और यहां पे भी इन दोनों ने
बना लिया। अब ये एल्युमिनियम का इधर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, अगर जो इसको जोड़ा बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पे खाली स्थान रह गया, यानी इलेक्ट्रॉन का गैप हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का गैप हो गया तो यहाँ पे एक होल बन गया। क्या बन गया? होल, जिसको हम लोग कोटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोटर के नाम से। ठीक है ना? तो ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए हमने सिलिकॉन लिया, अर्धचालक है, इसमें बाह्य से अपद्रव्य मिलाना है और वो त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाना है जिसकी संयोजकता 3 हो। तो इसके लिए 3 संयोजकता वाला कोई भी एक परमाणु हमने लिया, मान लो एल्युमिनियम का लिया, इसके बाह्य कक्ष में 3 होते हैं, इसकी संयोजकता 3 होती है। तो 3 ले लिया हमने, एल्युमिनियम लिया, यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद एल्युमिनियम जब बॉन्डिंग करेगा तो एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही है बाह्य कोश में, 1 2 3। तो सिलिकॉन के 3 परमाणुओं के साथ 1 2 3 आप देख रहे हैं, तीनों के साथ ये सिंगल 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 बॉन्ड बना लेगा, बंधन द्वारा जुड़ जाएगा। लेकिन इसका जो सिलिकॉन का जो चौथा ये होगा परमाणु, उसके साथ ये बंधन नहीं बना पा रहा है। यहां पे क्या रह जा रहा है भाई? एल्युमिनियम के पास अब चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो इसका जो गैप है वो क्या रह जा रहा है? खाली। तो यहां पे क्या बन गया? होल बन गया। क्या बन गया? होल। ठीक है, कोटर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर। अब यह कंडक्शन का काम करेगा, अब यह चालकता का काम करेगा, इसमें विद्युत चालन होने लगेगा। कैसे होगा? एक स्थान ये खाली है, ठीक है, तो बाहर का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके भर सकता है ना, तो बाहर से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो ये जो इस तरह का जो हम बनाते हैं अर्धचालक, उस अर्धचालक को क्या कहते हैं? पी टाइप। ठीक है ना? अर्थात सिलिकॉन हो जो चतुर्संयोजी होता है, 4 संयोजकता वाला होता है, उसके साथ कोई त्रिसंयोजी परमाणु मिला देंगे। ठीक है ना? तो वो त्रिसंयोजी परमाणु क्या करेगा? अपने 3 बॉन्ड तैयार कर लेगा, लेकिन एक बॉन्ड जो चौथा बंद होगा उसका, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस अपद्रव्य यानी जैसे इसमें एल्युमिनियम मिलाए हैं, उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसके 3 होते हैं, यहाँ पे 4 वालों से वो समझौता कर रहा है, तो 3 तो उन्होंने ले लिए, एक तो यहां कम पड़ गया, तो वो खाली स्थान रह जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का स्थान यहां रिक्त रह जाएगा, उसको हम होल कहेंगे और उसे हम कोटर के नाम से जानते हैं। अब ये कोटर का क्या काम है? अगर जो ये चालक का काम करना है इसको, तो बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन आराम से आके इस स्थान को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। मान लीजिए कि एक एल्युमिनियम का परमाणु मिलाए हैं इसमें, ठीक है, तो एगो कोटर मिला है ना, एगो खाली स्थान। अगर जो 100 परमाणु मिला दे एल्युमिनियम का, तो 100 गो स्थान, 100 गो कोटर बनेगा। ठीक है, 100 कोटर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो वो 100 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। तो ये चालक का काम करने लगेगा, और इस तरह के चालक को हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो जो पी टाइप अर्धचालक है उनको कैसे बनाते हैं? तो आप पहली चीज जान लीजिएगा कि पी टाइप अर्धचालक एक ऐसे बाह्य अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना, जिनमें सिलिकॉन, ठीक है, के परमाणु, या क्या बोलते हैं, जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ त्रिसंयोजी मतलब 3 संयोजकता जिनकी 3 है, त्रिसंयोजी परमाणु मिलाए जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर जो हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ कोई त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु मिला देते हैं, तो इस प्रकार जो अर्धचालक तैयार होते हैं, उन अर्धचालकों को हम कौन सा कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना? पी टाइप अर्धचालक में क्या बनते हैं? कोटर बनते हैं, होल बनते हैं। अब बात आती है कि एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? उसमें आ रहा है ना ये वाला, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? तो एन टाइप अर्धचालक के लिए भी ऐसा ही है। मान लीजिए हमने सिलिकॉन ले लिया, Si सिलिकॉन है, इसमें कोई एक गैप कर दीजिएगा, ठीक है ना, एक यहां कर दीजिए, यहां पे मान लीजिए। अब जो एन टाइप अर्धचालक हैं उनमें एल्युमिनियम नहीं मिलाया जाएगा, उनमें कोई एक ऐसा अपद्रव्य मिलाइएगा यार, ठीक है ना, कोई एक ऐसा परमाणु मिलाइएगा जिसकी संयोजकता कितनी हो? 5, यानी कि उसके बाह्य कक्ष में 5 क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आप खोजेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है, तो मैं बताता हूं, नाइट्रोजन के भी बाह्य कक्ष में 5 होते हैं, और आर्सेनिक होता है उसके भी बाह्य कक्ष में क्या होते हैं? 5। सबसे ज्यादा आर्सेनिक ही मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? आर्सेनिक, सबसे ज्यादा यूज इसका होता है। तो हम मान लीजिए एक आर्सेनिक का परमाणु ले रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक सिलिकॉन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, ये आप जान गए, 4 होते हैं।
इसके कितने होते हैं? 5, ध्यान देना, 3 हो गए, और यहां पे 2 को रख दीजिए, एक ये और एक इसके साथ जोड़ीदार बन जाएगा, 2 होंगे भैया, 5 है तो 1 2 3, 2 इधर हो गए, ठीक है, चाहे 2 इधर कर सकते हैं, चाहे 2 इधर भी कर सकते हैं। इस सिलिकॉन के भी कितने हैं? 4 है, इसके भी होंगे। एक ऐसा विन्यास तैयार कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र मान लीजिए, इसको बंधन दिखाना है हमको। इसमें देखिए 1 2 3 और यहाँ हो गया 4। किसमें? इसमें 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 हाँ, यहाँ, ठीक है, कोई नहीं, ये हो गया आपके। अब आपको मैंने एक चीज समझ लेना कि n टाइप अर्धचालक वे बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक होते हैं जिनमें, ठीक है ना, संयोजकता 5 वाला, यानी जिसमें पंच संयोजी कोई अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है। अब पंच संयोजी का मतलब एक ऐसा परमाणु लीजिएगा जिसकी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, कितनी होती होगी? 5। जैसे नाइट्रोजन में 5 हो जाएंगे, आर्सेनिक में क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अन्य भी ऐसे अनेकों तत्व होंगे जिनके बाह्य कोश में कितने हो जाएंगे? 5। तो कोई भी एक 5 संयोजकता वाला, यानी बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉनों वाला एक परमाणु आप मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करेंगे तो देखिए वहां क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपने मिक्स किया, तो ये दोनों मिलकर एक बंधन बना लिए, ये दोनों मिलकर बंधन बना लिए, एक जोड़ा बन गया, यहां बन गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के और 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, तो एक तो बंधन यहां बन गया ना, यहाँ पे एक बंधन यहां तैयार हो गया। एक ये जो इलेक्ट्रॉन है वह आपका एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया? अतिरिक्त है ना ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त है। क्या है? मुक्त है। वो बंधन से क्या है? मुक्त है, फ्री है वो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि मूव करेगा। इस अर्धचालक में जो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है, जो मुक्त बचा है, वह एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चालकता का काम करेगा। यही इलेक्ट्रॉन यहां पे आवेश का वाहक होगा। इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस अर्धचालक में आवेश बहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चालक में या अर्धचालक में आवेश का वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इसमें कौन था? कोटर था, जो खाली स्थान था। होता क्या कि बाहर से कोई अन्य परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो होता वो आके इसमें बैठ जाता, ठीक है। तो वो आता ना, एक खाली स्थान है तो कोई आता ना, तो आने से भी आवेश बहेगा। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वह आवेश का काम करेगा, वो बहेगा, वो चलेगा, वो गतिमान होगा, तो यहाँ पे आवेश, इस अर्धचालक में आवेश बहेगा। और जब आवेश बहेगा तो विद्युत का चालन होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो अब अर्धचालक है वो कौन सा अर्धचालक हो जाता है? एन टाइप, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, ये दोनों बाह्य अर्धचालक कहलाएंगे या अशुद्ध अर्धचालक कहलाएंगे, क्योंकि अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। और दूसरी चीज हो गई कि मैंने कहा कि पी टाइप अर्धचालक को समझना है, तो हम एक 4 संयोजी सिलिकॉन ले लेते हैं, पदार्थ ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि अगर जो त्रिसंयोजी यानी संयोजकता 3 वाला कोई परमाणु मिला देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम मिलाएंगे तो वह परमाणु जो होगा, जो मिलाया जाएगा, द्रव्य मिलाया जाएगा, उसके 3 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इसमें, जैसे मान लो सिलिकॉन में हम मिलाए हैं, तो सिलिकॉन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बंध बना लेंगे, ठीक है। लेकिन चौथे सिलिकॉन के परमाणु के साथ जब बंध बनाने की बात होगी तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। किसका? इस एल्युमिनियम का, इस अपद्रव्य का। तो वो जो स्थान है इलेक्ट्रॉन का जो खाली है वह होल बनेगा, कोटर बनेगा। तो इस पी टाइप अर्धचालक में जो आवेश का वाहन करते हैं, जो आवेश वाहक होते हैं, ठीक है ना, चार्ज कंडक्शन जो करते हैं, वो ये कौन करते हैं? कोटर, खाली, ठीक है ना। हम बात करें एन टाइप अर्धचालक की, तो एन टाइप अर्धचालक एक ऐसे बाह्य अर्धचालक होते हैं या अशुद्ध अर्धचालक होते हैं जिनमें 5 संयोजकता वाला, यानी 5 संयोजी, ठीक है ना, पंच संयोजी कोई अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है, ठीक है ना। और जब हम पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो वह अपद्रव्य परमाणु सिलिकॉन हो, या सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन के साथ मिलाया है, तो सिलिकॉन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन चूंकि यह पंच संयोजी है तो इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जा रहा है? बिना बंध के हो जा रहा है, बिना साझा के, तो वो मुक्त रह रहा है। क्या रह रहा है? मुक्त। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही इसमें आवेश वाहक का काम करेगा।
ठीक है ना। तो जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के एक्सेस में काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की जहां कमी होगी वहां होल बन जाते हैं, जिसको कोटर कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन ही होंगे, लेकिन वहां जो कोटर है वो कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आवेशवाहक कौन होते हैं, कोटर। तो आपको समझ में आ गया पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक कैसे बनते हैं। जो पी टाइप अर्धचालक है आप समझ गए, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कोटर बनेगा। क्यों, क्योंकि इनमें हम अपद्रव्य के रूप में त्रिसंयोजी परमाणु को मिलाते हैं, और इसमें अपद्रव्य के रूप में 5 संयोजी परमाणु को मिलाते हैं। कोई डाउट किसी को, आ गया समझ में, ठीक है। तो लिख लीजिए, पी टाइप हेडिंग डाल के लिखिए। लिखिए